हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 द एडवेंचर। ये जो चैप्टर है इसके ऑथर हैं जयंती नार्लिकार, जिन्होंने ये चैप्टर जो है एक साइंस फिक्शन एज अ साइंस फिक्शन लिखा है। एक साइंस फिक्शन है ये, जिसमें कि दो अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड्स को सेम टाइम पर इन्होंने डिस्क्राइब किया है। मेन कैरेक्टर हैं इसमें प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, जो कि इस स्टोरी को लीड कर रहे हैं बाय ट्रैवलिंग इन टाइम ड्यू टू कोलैप्स विद अ ट्रक। उनका जो एक ट्रक के साथ कोलैप्स हो जाता है, उसके बाद ये इस स्टोरी को लीड कर रहे हैं। इसमें जो एक कैरेक्टर हैं राजेंद्र देश पांडे, वो भी एक इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टली ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चैप्टर पे आते हैं। The Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. There was no industrial township outside Pune. The first stop, Lonavala, came in 40 minutes. The Ghat section that followed was no different from what he knew. The train stopped at Karzat only briefly and went on at even greater speed. It rode through Kalyan. अब इन्होंने ये कहा है कि जो जिजामाता एक्सप्रेस है, ये जो ट्रेन है, ये पुणे मुंबई रूट पर है और द डेक्कन क्वीन के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है। पुणे के जो बाहर कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं है। पहला जो स्टॉप है वो लोनावाला 40 मिनट में ही आ गया, और जो घाट एरिया है, जो घाट सेक्शन है, वो पीछे की साइड था, जिसकी जानकारी उससे थोड़ा सा डिफरेंट थी। रेलगाड़ी करजात पर थोड़े टाइम के लिए ही रुकी और फिर पहले से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड पर दौड़ पड़ी। ये जो ट्रेन है ये कल्याण से निकलती हुई गुजरी। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay. Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. He would go to a big library and browse through history books. That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. He also planned eventually to return to Pune and have a long walk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. इस बीच में प्रोफेसर गायटोंडे का बहुत तेज स्पीड से दौड़ने वाला जो माइंड है, वो बॉम्बे में उनकी जो कार्य योजना थी, जो प्लान ऑफ एक्शन था, उस पर पहुंच चुका था। वास्तव में एक हिस्टोरियन होने के नाते उन्होंने जो फील किया, वो इसके बारे में उनको और थोड़ा सा जल्दी सोच लेना चाहिए था। वो एक बहुत बड़े एक लाइब्रेरी में जाएंगे और इतिहास की जो हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से वो उनका एग्जामिन करेंगे। यह ये जानने का, ज्ञात करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आसपास के जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर कैसी बनेगी, क्या उसकी कंडीशन होगी। इसलिए उन्होंने एक ये भी प्लान बनाया कि वे लास्ट में पुणे लौट कर आएंगे और राजेंद्र देशपांडे जो हैं, उनसे एक बहुत बड़ी एक अच्छी खासी बातचीत करेंगे। who would surely help him understand what had happened, जो कि उनको समझने में हेल्प करेगा कि आखिर में हुआ क्या है। That is assuming that in this world there existed someone called Rajendra Deshpande. The train stopped beyond the long tunnel. It was a small station called Sarhad. An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. मतलब ये है कि ये मानते हुए कि इस दुनिया में एक ऐसा कोई इंसान रहता है जिसका नाम राजेंद्र देशपांडे है, और फिर इसके बाद जो ट्रेन है वो एक लंबी टनल को पार करते हुए निकलती है और यहाँ पर एक छोटा सा स्टेशन आता है जिसका नाम है सरहद। यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन पर्सन खड़ा है यूनिफॉर्म में, जो कि यहाँ पर आकर टिकट की चेकिंग कर रहा है। This is where the British Raj begins. You are going for the first time, I presume, Khan Sahib asked.
अब उन्होंने कहा खान साहिब हैं वहाँ पर कोई, उन्होंने कहा कि इस जगह से ब्रिटिश राज शुरू हो जाता है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। येस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। मैंने उनको रिप्लाई किया कि हाँ, गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। गंगाधर पंत इस बॉम्बे में पहले कभी नहीं आया था। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, उन्होंने इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा। एंड खान साहिब, हाउ विल यू गो टू पेशावर, और उन्होंने उनसे पूछा कि खान साहिब आप पेशावर कैसे जाएंगे। दिस ट्रेन गोज़ टू द विक्टोरिया टर्मिनस, आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल। इस पर उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेन है ये विक्टोरिया टर्मिनस जाती है और मैं सेंट्रल बम्बई से आज रात की फ्रंटियर मेल पकड़ूंगा। हाउ फार डिज इट गो, बाय वॉट रूट, फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ तक जाती है और किस रास्ते से जाएगी। बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर, अ लॉन्ग जर्नी, आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। वो फिर बताते हैं कि पहले ये बम्बई से दिल्ली जाएगी, फिर लाहौर जाएगी और फिर पेशावर। ये एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी होने वाली है और मैं पेशावर परसों तक पहुंचूंगा। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener, for in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different. इसके बाद खान साहब ने अपने कारोबार के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें की और गंगाधर पंत एक काफ़ी एक्साइटेड लिसनर थे। मतलब एक्साइटेड लिसनर मतलब जिनको लोगों की बातें सुनना पसंद होता है। तो क्योंकि वे इस तरीके से भारत के, इंडिया के उस लाइफ के बारे में जान सकते थे जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था या फिर जो बहुत ज़्यादा अलग था। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, द ब्लू कैरियजेस कैरिड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, explained Khan Sahib. See the tiny Union Jack painted on each carriage, a gentle reminder that we are in British territory. अब ये जो ट्रेन है ये एक सबअर्बन रेल ट्रैफिक से होकर निकली और यहाँ पर कुछ ब्लू डब्बे थे जिनके एक साइड में GBMR लिखा हुआ था। GBMR मतलब ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। फिर खान साहिब ने यहाँ पर मुझे समझाया क्या GBMR का फुल फॉर्म, और उन्होंने कहा कि देखो हर एक डिब्बे पर एक छोटा सा ब्रिटिश फ्लैग बना हुआ है जो कि हमें ये याद दिलाता है कि हम लोग ब्रिटिश बाउंड्रीज़ के अंदर हैं। द ट्रेन बिगन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन. द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज along with a handful of British officers. अब ये जो ट्रेन थी ये दादर से आगे थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई और फिर ये अपने डेस्टिनेशन जो कि था विक्टोरिया टर्मिनस पर जाकर रुकी। स्टेशन बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था और स्टाफ में ज़्यादातर लोग एंग्लो इंडियन और पारसी थे और थोड़े बहुत उनमें ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे। As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. The letter on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark, East India House, headquarters of the East India Company. अब जैसे ही गंगाधर पंत स्टेशन से बाहर निकला तो उसने आगे देखा कि एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग सामने है और उस पर कुछ शब्द हैं जो कि ये बताते हैं कि ये जो बिल्डिंग है इसकी क्या आइडेंटिटी है। तो वो इस जो बिल्डिंग है इस पर पढ़ते हैं क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया हाउस का हेडक्वार्टर्स। तो ये था ईस्ट इंडिया हाउस का हेडक्वार्टर्स। इसके आगे प्रिपेयर्ड एज he was for many shocks, Professor Gaitonde had not expected this. The East India Company had been wound up shortly after the events of 1857. At least, this is what history books said. Yet, here it was, not only alive but flourishing. So, history had taken a different turn, perhaps before 1857. How and when had it happened? He had to find out. इसका मतलब क्या है, प्रोफेसर गायटोंडे जो हैं जो कि बहुत सारे सरप्राइजेस के लिए तैयार थे, उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के
थोड़े टाइम बाद वर्क करना बंद कर दिया था। ऐसा कुछ हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ था। फिर भी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक थी और ऐसा नहीं है कि केवल थी बल्कि अच्छे से फ्लरिश भी कर रही थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है ये अब एक नए टर्न पर आ गई थी, शायद 1857 से पहले ही। अब ये सारी चीज़ें कैसे और कब हुई, उसे ये सारी चीज़ें जाननी थी। As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. अब जैसे ही वो हॉर्नबी रोड से आगे निकले, जैसे कि उनको कहा जाता है, वो उसके आगे निकले तो वहाँ पर कुछ दुकानें थी, कुछ ये कह सकते हैं कि ऑफिस बिल्डिंग्स थी। वहाँ पर उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी। There was no handloom house building. Instead, there were boots and Woolworth departmental stores, imposing offices of Lloyd's, Barclays, and other British banks, as in a typical high street of a town in England. अब यहाँ पर कोई भी हैंडलूम हाउस नाम की कोई बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि इसके बजाय वहाँ पर बूट्स की और ये कह सकते हैं कि वूल का डिपार्टमेंटल स्टोर था। लॉयड, बार्कलेज और जो दूसरे ब्रिटिश बैंक्स थे उनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑफिसेस थे, जैसे कि इंग्लैंड की हाई स्ट्रीट सोसाइटी में पाए जाते हैं। He turned right along Home Street and entered Forbes building. अब वो राइट साइड मुड़े और वहाँ पर वो फोर्ब्स बिल्डिंग थी, उसमें उन्होंने एंटर किया। I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde, please, he said to the English receptionist. अब उन्होंने यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट था उससे कहा क्या कि मुझे मिस्टर विनय गाइटोंडे से मिलना है। ये जो रिसेप्शनिस्ट थी ये फीमेल है। She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. She shook her head and said, I'm afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? तो अब उन्होंने जो पूरी टेलीफोन लिस्ट थी उसको खंगाला, स्टाफ लिस्ट को खंगाला, इवन उसने अपने जो फर्म थी उसकी सारी ब्रांचेस में एम्प्लॉयज़ के नाम को सर्च किया। इसके बाद उन्होंने अपना सर हिलाया और उन्होंने क्या कहा कि सॉरी, मुझे खेद है कि इस नाम का ना तो यहाँ और ना ही हमारी अदर ब्रांचेस में कोई भी ऐसा पर्सन यहाँ काम नहीं करता है। क्या आपको ठीक से पता है? आर यू वेरी श्योर कि वो यहाँ पर काम करते हैं? दिस वॉज अ ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड। अब ये उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव। उनका कहना ये है कि अगर वो इस वर्ल्ड से डेड हो जाएंगे तो क्या गारंटी है कि जो उनका बेटा है, जो उनका आगे जनरेशन है, वो ज़िंदा रहेगी। और शायद इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, और शायद वो उस टाइम पर पैदा भी ना हुआ हो। ही थैंक्ड द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of history. Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. अब उन्होंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक कह सकते हैं या बहुत ही पोलाइटली उस रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू कहा और वो वहाँ से बाहर आया। उनकी ये एक क्वालिटी थी कि वो कहाँ पर ठहरेंगे इस बात की वो चिंता नहीं करते थे। उनकी जो मेन वरी थी वो क्या थी कि इस हिस्ट्री की पहेली को सुलझाना। क्या कि ऐसा एशियाटिक सोसाइटी में जो लाइब्रेरी है वो इस पहेली को सुलझाने के लिए उसकी ओर चले। और वो एक उससे पहले एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर उन्होंने एक जल्दी से खाना खाया और उसके बाद वो टाउन हॉल की तरफ चल पड़े। Yes, to his relief, the town hall was there and it did house the library. He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. अब यहाँ पर एक राहत की बात ये थी कि टाउन हॉल वहीं आसपास ही था, उसमें एक लाइब्रेरी भी थी। उन्होंने वहाँ पर रीडिंग एरिया में एंटर किया और वहाँ पर से हिस्ट्री की बुक्स को निकाला, जिसमें कि
उनकी खुद की बुक्स भी शामिल थी। उन्होंने वहाँ पर उनसे क्या मांगी, पूरी लिस्ट मांगी। His 5 volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. Volume 2 up to the Samudragupta. Volume 3 up to the Muhammad Ghori. And Volume 4 up to the death of Aurangzeb. Up to this period, history was as he knew it. The change evidently had occurred in the last volume. अब उन्होंने तुरंत ही जो 5 बुक्स मंगाई थी वो उनके सामने आ गई और उन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। पहली जो बुक थी उसमें अशोक काल की हिस्ट्री थी, जो दूसरी बुक थी उसमें समुद्रगुप्त तक का पीरियड था, तीसरी जो बुक थी उसमें मोहम्मद गोरी तक का पीरियड था, एंड जो फोर्थ बुक थी उसमें औरंगजेब की डेथ तक का हिस्ट्री थी। इस काल तक इतिहास उनकी जो जानकारी है, जो हिस्ट्री है उनकी जानकारी के अकॉर्डिंग ही था, लेकिन जो लास्ट बुक थी डेफिनेटली जो डिफ्रेंशिएशन है, जो परिवर्तन है, उसी टाइम से स्टार्ट हुआ। रीडिंग वॉल्यूम 5 from both ends inwards, Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. अब जहाँ से 5वीं पुस्तक को उन्होंने मतलब जो 5वीं बुक थी उन्होंने उसको पढ़ते हुए स्टार्ट किया और गंगाधर पंत ठीक उसी टाइम पर आकर रुक गया जहाँ पर इतिहास ने, जहाँ पर हिस्ट्री ने एक टर्न लिया था। That page in the book described the Battle of Panipat and it mentioned that the Marathas won it handsomely. Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew the young Vishwas Rao. और ये जो पेज था इसमें पानीपत के युद्ध की लड़ाई थी और इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन भी था कि जैसे ये जो मराठास थे उन्होंने उसको किस तरीके से बढ़िया तरीके से उसको जीत लिया और कैसे अब्दाली जो है वो हार गया और जो मराठा सेना है उसे किस तरीके से विजय प्राप्त हुई, मतलब वो किस तरीके से जीत गया और उसने उसको काबुल तक किस तरीके से खदेड़ा, जिसका जो लीडरशिप है वो सदाशिव राव भाऊ ने की और उसका जो एक ये कह सकते हैं कि उसका जो एक यंग भतीजा था विश्वास राव, ये दोनों उसका लीडरशिप कर रहे थे। The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. Rather, it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India. Gangadhar Pant read through the account avidly. The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. अब इस बुक में जो लड़ाई का जो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन है वो इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं किया गया था, बल्कि इस बुक में भारत में जो आधिपत्य स्थापित करने के लिए लोग आए थे उनका जो स्ट्रगल था उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। गंगाधर पंत ने इस डिस्क्रिप्शन को काफ़ी एक्साइटेड वे में इसको पढ़ा और ये कह सकते हैं कि ये जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था ये वाकई में उसका था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस चीज़ को पहली बार पढ़ रहा हो। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। जो बाकी का पार्ट है इसका मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, ठीक है। तो अभी आप फ़िलहाल के लिए इतना पढ़िए। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। आई विल सॉल्व इट आउट डेफिनेटली। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel Preeti Bharati Guideline Classes. Thank you so much.